नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे विशेषण और उसके भेदों के बारे में। तो विशेषण को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज हम विशेषण में पढ़ेंगे विशेषण, विशेष्य, विशेषण के भेद, कुछ महत्वपूर्ण बातें और अभ्यास कार्य। चलिए विशेषण को समझने के लिए हम एक चित्र देखते हैं। यह एक पार्क यानी बगीचे का चित्र है। पार्क में गुलाबी रंग के फूल खिले हैं। कुछ लोग पार्क में टहल रहे हैं तथा कुछ लोग बैठे हैं। एक लड़की साइकिल चला रही है। कुछ लोग कसरत कर रहे हैं। एक बतख अपने 3 बच्चों के साथ तालाब में तैर रही है और उस तालाब के पानी का रंग नीला है तथा साथ ही पेड़ों का रंग हरा है। तो देखा बच्चों आपने कि यहाँ पर किसी भी संज्ञा शब्द के आगे उसकी कोई ना कोई विशेषता बताई गई थी। जैसे फूलों की विशेषता गुलाबी, लोगों की विशेषता कुछ और पानी की विशेषता नीला। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे थे, यानी ये विशेषण शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, एक, थोड़ा आदि। ये सभी शब्द विशेषण हैं। बच्चों, आपने विशेषण शब्दों के बारे में तो जाना। अब जानते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है या विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने है। काला हिरण, तो यहाँ पर काला शब्द क्या है? विशेषण है। और काला किसकी विशेषता बता रहा है? हिरण की, तो हिरण यहाँ पर विशेष्य है। उसी तरह से सुंदर फूल, सुंदर शब्द फूल की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो विशेषण है और फूल विशेष्य है। 4 पेंसिलें, यहाँ पर 4 पेंसिलों की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर 4 विशेषण हैं तथा पेंसिलें विशेष्य। बच्चों, विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले यानी पूर्व में भी होता है और बाद में भी होता है। इसे हम उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी ले आओ, यहाँ पर पानी एक संज्ञा शब्द है और थोड़ा सा विशेषण। तो हम यहाँ पर विशेषण संज्ञा शब्द से पूर्व में यानी पहले प्रयोग में आया है। उसी प्रकार से 1 मीटर कपड़ा ले आना, कपड़ा विशेष्य है और 1 मीटर उसकी विशेषता यानी विशेषण शब्द। उसी प्रकार से बाद में भी विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे खीरा कड़वा है, यहाँ पर खीरा संज्ञा शब्द है और कड़वा विशेषण। अब यहाँ पर देखिए, विशेषण संज्ञा शब्द से बाद में प्रयोग में आया है। उसी प्रकार से यह रास्ता लंबा है, रास्ता विशेष्य है यानी संज्ञा शब्द है तथा लंबा उसकी विशेषता या विशेषण है। बच्चों, अब हम बात करते हैं विशेषण के भेदों के विषय में। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब हम आगे विस्तार से इनके भेदों के विषय में जानेंगे। पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, गंध, रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह ईमानदार लड़की है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। बच्चों, यहाँ पर ईमानदार विशेषण है और लड़की विशेष्य। यहाँ पर ईमानदार शब्द लड़की की विशेषता को बता रहा है।
उसके गुण को बता रहा है। उसी प्रकार से बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, यहाँ पर सुंदर फूलों की विशेषता को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, अतः यहाँ गुणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार से राम बुद्धिमान लड़का है। राम यहाँ पर विशेष्य है और बुद्धिमान उसकी विशेषता यानी विशेषण जो उसके गुण के बारे में बता रहा है, अतः यहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण है। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 पेंसिलें हैं, कुछ लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, 2 पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण में हम संज्ञा या सर्वनाम की गिनती कर सकते हैं, उन्हें गिन सकते हैं। जैसे मेरे पास 4 पेंसिलें हैं, यहाँ पर पेंसिलों की मैं गिनती कर सकती हूँ, उन्हें गिन सकती हूँ, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लड़कियाँ मैदान में खेल रही हैं, कुछ लड़कियाँ मैं यहाँ पर लड़कियों की गिनती कर सकती हूँ, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, अतः यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। 2 पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ पर पक्षियों की संख्या के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित नाम से ही स्पष्ट है कि निश्चित, जिनकी गिनती निश्चित हो, इसलिए कह सकते हैं वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे बस्ते में 4 किताबें हैं, मुझे 2 केले दे दीजिए, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। बच्चों, इन उदाहरणों में 4, 2 और 40 निश्चित संख्याएं हैं, जहाँ पर मुझे पता है कि ये या हमें पता है कि ये निश्चित हैं, इसीलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या गिनती नहीं बताते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, जंगल में बहुत बंदर हैं, सभी विद्यार्थी चले गए। बच्चों, यहाँ पर कुछ, बहुत और सभी बच्चों की, बंदरों की और विद्यार्थियों की संख्या के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन उनकी निश्चित संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कुछ, बहुत और सभी बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब बात करते हैं विशेषण के अगले भेद के बारे में, जो है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो टमाटर, थोड़ा पानी, ढेर सारा मक्खन। बच्चों, यहाँ पर हम संज्ञा या सर्वनाम को संख्यावाचक की तरह गिनेंगे नहीं, बल्कि उसे नापेंगे या तौलेंगे। जैसे 2 किलो टमाटर, थोड़ा पानी, ढेर सारा मक्खन, 1 मीटर कपड़ा। यहाँ पर 2 किलो, थोड़ा, ढेर सारा, 1 मीटर, ये टमाटर, पानी, मक्खन और कपड़ा, इनके परिमाण के बारे में, इनके नाप या तौल के संबंध में हमें बता रहे हैं कि टमाटर कितना है, 2 किलो है, पानी कितना है, थोड़ा है, मक्खन कितना है, ढेर सारा, और कपड़ा कितना है, 1 मीटर। इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। बच्चों, अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेदों के बारे में। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
सबसे पहले जानेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाना था कि संख्या कैसी होती है, निश्चित, वैसे ही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण क्या होता है, निश्चित होता है। तो हम कह सकते हैं वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तोल अर्थात परिमाण बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 1 किलो आलू दे दो, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। बच्चों, यहाँ पर 1 किलो और 2 लीटर आलू और दूध की निश्चित मात्रा के बारे में, निश्चित माप या तोल के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तोल अर्थात परिमाण का ज्ञान नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा घी दे दो, मुझे बहुत लस्सी नहीं पीनी। बच्चों, यहाँ थोड़ा सा और बहुत घी और लस्सी की मात्रा यानी उसकी माप तोल के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन उसकी निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं करा रहे हैं कि वो 2 लीटर है या 2 किलो है। इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि अब तक आपको विशेषण के तीनों भेद अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं विशेषण के अगले और अंतिम भेद की ओर, जो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। नाम से स्पष्ट है, सर्वनाम से बना हुआ। तो हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, क्योंकि सर्वनाम होते हुए भी ये विशेषण का काम करते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे यह पेंसिल, वह उपवन, वे इमारतें आदि। बच्चों, यहाँ पर यह पेंसिल शब्द की ओर संकेत कर रहा है, वह शब्द उपवन की ओर संकेत कर रहा है और वे शब्द इमारतों की ओर संकेत कर रहा है। अतः ये संकेतवाचक विशेषण है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। यह किताब मुझे दे दो, यह किताब मुझे दे दो। यह शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है, किताब की ओर संकेत कर रहा है। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। वह खिलौना मेरा है, वह शब्द खिलौने की ओर संकेत कर रहा है। अतः यह संकेतवाचक विशेषण है। बच्चों, संकेतवाचक विशेषण की एक विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये होते तो सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ये सर्वनाम की तरह प्रयुक्त नहीं होकर विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं और यह संज्ञा के स्थान पर नहीं आते, बल्कि संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। इसीलिए ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं विशेषण पर लिंग और वचन के प्रभाव की। लिंग के कारण भी विशेषण में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। देखिए, यहाँ पर अच्छा अच्छी में परिवर्तित हो गया है। क्यों? क्योंकि लिंग परिवर्तन हो गया है। उसी प्रकार से मोटा लड़का, मोटी लड़की। यहाँ पर अच्छा और मोटा अच्छी और मोटी में परिवर्तित हो गए हैं लिंग परिवर्तन के कारण। उसी प्रकार से वचन का भी विशेषण पर कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे अच्छा बच्चा, मीठा फल। अब जब वचन परिवर्तन हो गया तो अच्छा बच्चा बन गया अच्छे बच्चे, मीठा फल बन गया मीठे फल। बच्चों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर न आकर संज्ञा के पहले आते हैं और उस संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं। संख्यावाचक विशेषण में आप संज्ञा या सर्वनाम की गिनती कर सकते हैं और परिमाणवाचक विशेषण में उसे माप या तौल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने विशेषण
और उसके भेदों को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब बारी आज के अभ्यास कार्य की। आपको अभ्यास कार्य में क्या करना है? दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर उसके भेद लिखिए। वाक्य क्या है? कुछ आम गले हुए थे। मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। उस लड़की को यहाँ बुलाओ। यह गोलियां रंग बिरंगी और मीठी हैं। बच्चों, इनमें आपको क्या करना है? वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनना है और उसके भेद लिखने हैं। बच्चों, आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर आपको किसी विषय के बारे में जानना है या आप किसी विषय के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।